कोनिशिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मीन्ना नो निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 36 की बुम्पो यानी कि ग्रामर के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 36 की ग्रामर को। तो आज की इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 36 की जो ग्रामर है उसको करने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं इसके अंदर कुछ जो वर्ब्स यूज़ होंगी उसको लिखने का तरीका, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट को यही डाउट होगा कि इसमें कौन सी वर्ब यूज़ हो रही है, डिक्शनरी फॉर्म यूज़ हो रही है, फिर कौन सी डिक्शनरी फॉर्म यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले उसी हम क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस वाले चैप्टर के अंदर जो आप पैटर्न सीखेंगे, योनी वाला पैटर्न, उस योनी पैटर्न के पहले जो है आप जो वर्ब यूज करोगे वो पोटेंशियल प्लस डिक्शनरी फॉर्म होती है, राइट। तो पोटेंशियल फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 27 में। अगर आपको वो सीखना है कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाते हैं हम, तो आप ऊपर जाके आई बटन पे प्रेस करके चैप्टर नंबर 27 को देख सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं कि इसे किस तरीके से हम चेंज करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। तो जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि पोटेंशियल फॉर्म किस तरीके से बनती है, तो हमें क्या करना है, बस पोटेंशियल फॉर्म में लास्ट में रू ऐड करना है। जैसे आप देखेंगे डिक्शनरी फॉर्म सिंपली इक्यू होता है, तो पोटेंशियल में ये इकेमस होता है। तो इसलिए मास को रिमूव करके हमने यहाँ पे रू लगा दिया, इकेरू। फर्स्ट ग्रुप में इस तरीके से चेंज होता है, योमू यानी कि योमेरू, राइट। ताबेरू, ताबेरारेरू, नेरू, नेरारेरू। एंड अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करें, बेंक्यो शुरू, तो बेंक्यो देकिरू, शिम्पाई शुरू, शिम्पाई देकिरू। ठीक है, इस तरीके से यूज होती हैं पोटेंशियल फॉर्म, और स्पेशली इन डिक्शनरी केस में इस तरीके से यूज होंगी। तो चलिए सीधे चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो इसमें जो फर्स्ट जो इसका पैटर्न है वो है वर्ब 1, डिक्शनरी फॉर्म नाई फॉर्म नाई योनी, वर्ब 2। पैटर्न का जो एग्जैक्टली मतलब है वो है इंग्लिश का सो दैट, हिंदी में बताएं तो ताकि। एक तरीके से इस पैटर्न के अंदर एक पर्पस छुपा होता है, किसी पर्पस के लिए आप कुछ काम कर रहे होते हो, राइट। तो जब भी आपको इस तरीके की बात कहनी है इन जापानीज, तो आप इस पैटर्न को यूज करेंगे। तो उदाहरण के लिए पहला सेंटेंस देखते हैं, जैसे शियाई नी देरारेरु योनी माइनिची रेंशु शितेइमास। ठीक है, इसको जरा मीनिंग वाइज देखते हैं। आई प्रैक्टिस एवरी डे सो दैट आई कैन पार्टिसिपेट इन द गेम। तो आप यहां पर देखेंगे शियाइनी देरारेरु योनी, ये वर्ब 1 है। ठीक है, किस पे पार्टिसिपेट कर सकें उसके लिए, ताकि पार्टिसिपेट कर सकूं उसके लिए माई नीची रेंशु शितेइमास। ठीक है, इसलिए एवरीडे जो है वो प्रैक्टिस करता है, ये वर्ब 2 हो गई। तो यहाँ पर एक पर्पस साफ दिख रहा है कि गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके, इसके लिए वो डेली प्रैक्टिस करता है। समझ में आई चीज? एक पर्पस होगा और उस पर्पस को करने के लिए आप रेगुलर कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक दूसरी चीज आपको बता देता हूँ याद रखने के पर्पज से, योनी वाले पैटर्न में सेंस जो है इंग्लिश में कैन का सेंस रहता है। कैन का या फ्यूचर का हल्का फुल्का सेंस रहता है, जिसमें कोशिश ये रहती है कि लाइक किसी चीज को कर सकें या कर पाएं। ठीक है, सेकंड इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि ये है खाजुको नो तामे इएओ खायरु योनी ओखानियो चोकिन शितेइमास। ठीक है, तो आई एम सेविंग मनी सो दैट आई कैन बाय अ हाउस फॉर माई फैमिली। तो अपने परिवार के लिए एक घर खरीद सकूं, उसके लिए मैं पैसे जो हैं वो सेविंग कर रहा हूं। तो आई एम सेविंग मनी सो दैट, ताकि आई कैन बाय अ हाउस फॉर माई फैमिली, ताकि मैं जो हाउस है एक हाउस अपनी फैमिली के लिए खरीद सकूं। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, हाकिरी किकोइरु योनी चोत्तो मायनी स्वात्ते कुदासाई। तो मीनिंग है प्लीज सिट लिटिल बिफोर सो दैट यू कैन हियर क्लियरली। थोड़ा आगे बैठिए ताकि आपको साफ सुनाई दे सके। इसके बाद है फोर्थ, कांजियो वासुरे नाई योनी माइनिची बेंक्युशिते इमास, राइट। सो आई स्टडी एवरी डे सो दैट आई कैन नॉट फॉरगेट द कांजीज। मैं डेली पढ़ता हूं ताकि मैं कांजी को ना भूल सकूं। समझ में आ रहा है? सारे टेंसेस में पर्पज है और सारे सेंटेंस में ताकि का यूज है, सो दैट का यूज है। तो आई होप कि ये आपको पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज का ध्यान आपको और रखना है इस पैटर्न के अंदर स्पेशली, और वो चीज ये है, ये कुछ वर्ब्स हैं, ठीक है। इन वर्ब्स को जब भी आप यूज करें, अगर इन केस इस पैटर्न में यूज करें, तो इसके अंदर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। मी मस ऑलरेडी ये पोटेंशियल है, तो आपको सिर्फ मस हटा करके रू कर देना है। वकारी मस की बात आए तो वकारू योनी हो जाएगा, ठीक है।
किकोएमस की बात आए तो किकोएरु योनी हो जाएगा, एंड नारीमस तो नारीमस भी इसी तरीके से यूज होगा, नारू योनी। तो कहने का मतलब है इन चार के अलावा आप जितनी वर्ब्स हैं उनको पोटेंशियल को डिक्शनरी में कन्वर्ट करके आप यूज कर सकते हैं। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट को शायद डाउट ये हो कि सेंस यहाँ हम डिक्शनरी फॉर्म लगा के योनी नहीं लगा सकते क्या? अगर वो लगाओगे तो सेंस कुछ और बन जाएगा, इसका सेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इसी चीज को फोकस कर रहे हैं, इस पैटर्न को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और फर्स्ट ये पैटर्न इस तरीके से होना था। अब हम चलते हैं इसके बाद सेकंड पैटर्न की तरफ, वो देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। तो सेकंड पैटर्न है इसका वर्ब डिक्शनरी फॉर्म योनी नारीमास, वर्ब नाई नाकू नारीमास। अब इस वाले पैटर्न के अंदर ध्यान रखना, हम हमेशा एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए योनी नारीमस वाला पैटर्न यूज करते हैं। ठीक है, एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। फर्स्ट है निहोंगो हानासेरु योनी नारीमाश्ता। निहोंगो हानासेरु योनी नारीमाश्ता, इसका मतलब क्या होता है? आई कैन नाउ स्पीक जापानीज। मैं अब जापानीज बोल सकता हूँ। देखो यहाँ पर मैं एक आपको बात बताता हूँ। कुछ दिनों पहले आपने पोटेंशियल फॉर्म सीखी थी, तब आपने वहाँ पे सीखा था जैसे मैं कहूँ निहोंगो हानासेमास, इसका भी मतलब ये होता है आई कैन स्पीक जापानीज। निहोंगो हानासेमास पोटेंशियल वर्ब अगर आप लगाते हो तो। लेकिन यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं निहोंगो हानासेरु योनी नारीमाश्ता। फर्क बहुत छोटा सा है। जैसे मैं हिंदी में कहूँ मैं जापानीज बोल सकता हूँ तो निहोंगो हानासेमास, और निहोंगो हानासेरु योनी नारीमाश्ता का मतलब ये हो गया कि मैं अब जापानीज बोलने लगा हूं या अब मैं जापानीज सीख गया हूं। ठीक है, तो दोनों बातों में स्लाइटली डिफरेंस है। ये तो था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो योनी नारीमस वाला ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा पोलाइटर है। ठीक है, ये थोड़ा पोलाइट वे में यूज होता है। ये इसका दूसरा आप कह सकते हो एक तरीके से एडवांटेज है। तो कहने का मतलब ये है, इसमें हल्का सा सेंस जो है ना वो टाइम का रहता है कि पहले मुझे जापानी नहीं आती थी बट अब आ गई है। आपने N5 पढ़नी स्टार्ट करी है, अब आप N4 में आ गए, तो अब आपको जापानीज जो है कोशी आने लगी है। तो वही वाली केस को जब हमें बोलना है तो आप इस तरीके से बोलोगे निहोंगो हानासेरु योनी नारीमाश्ता। समझ में आई बात? इसके बाद हम चलते हैं सेकंड, इसका एग्जांपल लें। कांची नो होन ओ योमेरु योनी नारीमाश्ता, यानी कि नाउ आई कैन रीड जापानीज बुक। अब मैं जापानीज की जो बुक है उसको पढ़ने लगा हूँ, ये मेरी योग्यता हो गई है, अब इसमें पढ़ने मतलब अब मैं उसे पढ़ पा रहा हूँ, तो ये मेरी एबिलिटी है। राइट, तो एबिलिटी इसके अंदर आएगी, पॉसिबिलिटी होगी, इस चीज को ध्यान रखना। थर्ड, मोशी यामानी नोबोरु तो हयाकू अरुके नाकू नारीमास। इफ यू आर ऑन द माउंटेन्स, और या फिर मैं कहूँ इफ यू आर क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन्स। ठीक है, सो यू कांट वॉक फास्ट। अगर आप माउंटेन पर चढ़ रहे हो, या फिर मैं कहूँ कि नॉर्मली अगर आप माउंटेन पर हो तो आप वहां पर तेज नहीं चल सकते। ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी भी है और ये एबिलिटी भी है, क्योंकि माउंटेन पर तेजी से चलना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर आप माउंटेन पर चढ़ते हो तो आप वहां पर तेज नहीं चल सकते। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है साक्का का देक्यूरू योनी नारीमाश्ता का। तो हैव यू बिकम एबल टू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेलने लायक हो गए हो? क्या आप योग्य हो गए हो क्या फुटबॉल खेलने के? सो आंसर ये होगा ये माता देखी मासन, नो नॉट येट, अभी तक तो नहीं। समझ में आ गया योनी नारीमास नाकू नारीमास किस तरीके से यूज होता है? तो इसके अंदर भी एक सिंपल सी चीज यही है कि जैसे हमने पहले करा था, यहाँ पर भी आप पोटेशनल प्लस डिक्शनरी फॉर्म यूज कर रहे हो, हाना सेरू योमेरू एंड आरुके आरुके नाई। नेगेटिव में भी जब बनाओगे तो आरुके नाई होगा, यानी पोटेंशियल डिक्शनरी में ही नेगेटिव बनेगा इसका। ठीक है, अब आते हैं उस टॉपिक पर जो आपके दिमाग में है, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दें। नारीमस वाला जो पैटर्न है उस केस में इन वर्ब से आप थोड़ा परहेज करना, नारेरू फुतोरू एंड यासेरू, क्योंकि ये ऑलरेडी, ये देखो इस वाले पैटर्न के अंदर हम एक चीज और सीख रहे हैं जो मैं आपको बताना भूल गया। इसके अंदर एक चेंज आ रहा है, इस पैटर्न के अंदर एक सिचुएशन जो है वो दूसरी सिचुएशन में चेंज हो रही है। जैसे पहला सेंटेंस निहोंगो हानासेरू योनी नारीमाश्ता, पहले नहीं आती थी लेकिन अब आ गई है, अब बोलने लगा हूं, तो कंडीशन चेंज होगी ना, पहले नहीं आती थी अब सीख गया हूं। और इसी तरीके से कांजी की बुक पहले नहीं पढ़ पाता था अब पढ़ने लगा हूं, तो ये एबिलिटी हो रही है, ये कंडीशन चेंज हो रही है, पहली कंडीशन से दूसरी कंडीशन में आ गए। सेम आप देखेंगे तो यही सारी चीजें नीचे तक हैं इन्हीं सारे सेंटेंस में। अब नारेरू वर्ड जो है, फुतोरू वर्ड है, यासेरू,
इन वर्ड को इस वाले पैटर्न में यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वर्ड जो है ना वो इंटरचेंज का सेंस देते हैं। नारीमास का तो मतलब ही होता है बिकम, कोई चीज़ हो जाना, राइट? तो इसलिए ये वर्ड यूज़ नहीं होगा। फुतोरू का मतलब होता है गेट फैटी, मोटा होना, राइट? तो वो भी एक तरीके से इंटरन, अब ये वर्ड ही अपने आप में एक तरीके से चेंज होता है, एक मतलब चेंज होने का सेंस है कि फुतोरू वर्ड जो है, मोटापा जो है, वो अपने आप ही गेन होता है ना। तो उसको हमें जबरदस्ती इस वर्ड को ऐड करके हम योनी नारीमस ये वाला पैटर्न नहीं लगाएंगे। इन वर्डों से हमें बचना है। यासिरू का मतलब होता है पतला होना। तो इसी इसी इस चीज़ को ध्यान रखना कि इन तीनों वर्ड्स को आप इस पैटर्न में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। इसके बाद जो पैटर्न है वो है थर्ड, वर्ब डिक्शनरी फॉर्म योनिशिमास, वर्ब नाई फॉर्म योनिशिमास। अब आपके जितने भी डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर होंगे। जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि योनी डिक्शनरी फॉर्म के साथ योनी शिमस लगा दें तो कैसा रहेगा, बहुत से आप में से ऐसे होंगे इनको डाउट होगा। तो ध्यान रहे, इस वाले केस में आप लगा सकते हैं डिक्शनरी फॉर्म के साथ योनी शिमस, लेकिन ध्यान रहे योनी शिमस जब आप लगाते हो तो वहां पर मीन होता है हैबिचुअली और कॉन्टिन्यूसली एफर्ट। आप कोई हैबिचुअली या कॉन्टिन्यूसली एफर्ट लगा रहे हो किसी चीज़ को करने के लिए या किसी चीज़ को नहीं करने के लिए। ठीक है, देखें उदाहरण के लिए, माइनिची कांजियो बेंक्यो शिते आताराशी कोतोबाओ ओबोएरु योनी शितेइमास। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो मैंने ओबोएरु लगाया है ये नॉर्मली डिक्शनरी फॉर्म है, इसको मैंने पोटेंशियल डिक्शनरी में चेंज नहीं करा है, और आपको भी यही करना है। यहाँ पर आप डिक्शनरी फॉर्म यूज कर सकते हैं योनिशिमस वाले केस में। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हो गया, आई स्टडी कांजी एवरी डे एंड ट्राई टू रिमेंबर न्यू वर्ड्स। ठीक है, मैं डेली कांजी पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ किस चीज़ की, कि मैं नए नए वर्ड्स याद कर सकूँ। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, पीछे वाले पैटर्न में योनी नारीमस वाले पैटर्न में मैंने ये बात वहाँ पर भी क्वेश्चन आपसे रेज किया था कि आप में से बहुत स्टूडेंट ये जानना चाहते होंगे कि सेंस से पोटेंशियल डिक्शनरी के अलावा क्या हम इसमें डिक्शनरी फॉर्म यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बुक में भी दे रखा है आपको 2 एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप योनी नारीमस वाले केस में डिक्शनरी फॉर्म लगाते हो तो वहां पर जो सेंस है ना वो हैबिचुअली वाला सेंस बन जाएगा, यानी कि ये जो पैटर्न हम सीख रहे हैं ये वाला सेंस आएगा। चाहे तो आप बुक में देख सकते हैं, बुक में पीछे आपको टेंस, आई थिंक 8 नंबर एंड 9 नंबर टेंस लिख रखा है, उसमें दिखा रखा है कि निहोंजिन व हयाकुनेन गुराई मायनी, ये तो बूतानीकू ओ ताबेरू योनी नारीमाश्ता। तो एक हैबिचुअल एक्शन था कि उन्होंने 100 साल पहले जो जापानीज थे उन्होंने जो बूतानीकू यानी पॉक जो था वो खाना स्टार्ट किया, या जो भी है वट एवर, उन्होंने 100 साल पहले किया, तो वो हैबिचुअल एक्शन था जो उन्होंने किया। ठीक है, और तब से वो कर रहे हैं। तो उस वाले केस में इसीलिए मैं कह रहा हूँ वहां पर योनी नारीमस वाले में आप डिक्शनरी फॉर्म नहीं लगाएंगे। डिक्शनरी फॉर्म आप यहाँ लगा सकते हैं योनी शिमस वाले में। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया, या आई स्टडी कांजी एवरीडे एंड ट्राई टू रिमेंबर न्यू वर्ड्स। इसके बाद चलते हैं दूसरा दूसरा देखते हैं इसका एग्जाम्पल, कोनोगोरो माई आसा हायाकु ओकुते उंदोशते तबाको सुआनाई योनी शितेइमास। मीनिंग, दीज डेज आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू एक्सरसाइज एंड ट्राई नॉट टू स्मोक। समझ में आई चीज, हैबिचुअली एक्शन हो रहा है। अब हैबिचुअली एक्शन हम कर किस चीज के लिए हैं? ताकि हम फिट रह सके। इस सेंटेंस का पर्पज यही है, फिट रहने के लिए। स्मोकिंग वो छोड़ने की कोशिश कर रहा है, सुबह डेली उठ के वो वॉक कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, तो एक पर्पस है, हैबिचुअली आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट लगा रहे हो ताकि कोई चीज़ हो सके या नहीं हो सके। इसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल जो है, ई केंको नो तामे मोत्तो यासाई तोका कुदामोनो तोका ताबेरू योनी शिते कुदासाई। अब शिते कुदासाई, अभी तक हम योनी शितेइमास पढ़ रहे थे, योनी शिमास। अब योनी शिते कुदासाई वाला पैटर्न हम किस केस में यूज करते हैं? तो पहली चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पैटर्न जो है वो थोड़ा सा पोलाइट वे में आता है। तो जब आप किसी अपने सीनियर से बात कर रहे हो ना, कई बार आप सीनियर से बात करते हो तो आप कहते हो डायरेक्ट कोरियो शिते कुदासाई, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोरियो शिते कुदासाई, तो ये थोड़ा सा रूड वे में मैं कहूँगा कि हो जाता है। सो और एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं आपको दोनों चीज़ क्लियर कराऊंगा। जब आप किसी अपने सीनियर से बात कर रहे हो, किसी तरीके की रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ कि शिते कुदासाई आप उसे अगर ये बोलोगे सुरुयोनी सुरुयोनी शिते कुदासाई, तो ये मच बेटर होगा, उससे पोलाइटर होगा। ठीक है, अब किस केस में करना है हमें ये यूज, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये देखते हैं, ई केंकोनो तामे मोत्तो यासाई तोका कुदामोनो तोका ताबेरियोनी शिते कुदासाई। तो आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं या आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अच्छी हेल्थ के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट जो है उसको लेना स्टार्ट करिए अपनी डाइट में।
ठीक है, तो हैबिचुअली उसे अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी, कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब उसकी हेल्थ अच्छी होगी। तो ये लॉन्ग वे में आप ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। ऑन द स्पॉट वे में आप ये वाला पैटर्न यूज नहीं कर सकते। अब ऑन द स्पॉट वे में कैसे, इसके भी एग्जाम्पल मैं आपको इस पेज के बाद बताऊंगा। तो उदाहरण के लिए जो उसका मीनिंग है वो है, प्लीज ट्राई टू ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर अ गुड हेल्थ। या आपने किसी को जनरली एडवाइस दे दी, सपोज आपने अपने सीनियर को ये एडवाइस दी, इंस्टेड ऑफ कि आपने डायरेक्ट उसे शीते कुदासाई बोलने के बजाय ये वाला पैटर्न लगा के बोलेंगे, तो ये मच बेटर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ, गोहानो ताबे नागारा हानासाना यो निशिते कुदासाई। हम किसी बच्चे को बताएं या किसी को कहें मैनर्स के वे में, प्लीज ट्राई नॉट टू टॉक वाइल ईटिंग। खाने के टाइम पर बातें नहीं करें, ये बातें करने की कोशिश जो है वो नहीं करें। प्लीज ट्राई नॉट टू टॉक वाइल ईटिंग। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं जो मैंने अभी आपसे कहा कि ते कुदासाई, योनिशिते कुदासाई और ते कुदासाई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये वाला पैटर्न जो है मैंने पीछे भी कहा, जब आप किसी को, भले ही आपका कोई सीनियर हो, उसे आप ऑन द स्पॉट करने वाली केस में योनिशिते कुदासाई पैटर्न बिल्कुल नहीं यूज करोगे, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप ऑन द स्पॉट कोई चीज करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो तो फिर तो वहां शिते कुदासाई ही आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप कह रहे हो कि भैया ऐसा करो, जैसे कई बार हम फ्रेंड से कहते हैं ना कि आपकी तबीयत खराब रहती है तो एक काम करना, वेजिटेबल्स वगैरह, जूस वगैरह, ये चीज़ खाया कर और लंबे टाइम तक खा ताकि हेल्थ अच्छी हो। तो यहाँ पर इस वे में लॉन्ग टर्म के केस में मैं उसे योनि शिते वाले पैटर्न से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, पोलाइट वे में। लेकिन अगर मैं अपने फ्रेंड से कहूँ कि सपोज कोई चीज़ कि यहाँ पर अपना नाम लिख दो, कोकोनी नमायो खाइते कुदासाई, तो ये चीज़, ये वाला सेंटेंस में ये नहीं बोल सकता कोकोनी नमायो खाकुयो निशिते कुदासाई, ये नहीं बोल सकता, क्योंकि ये वाला पैटर्न सिर्फ थोड़े लंबे वे एक हैबिचुअल एक्शन के केस में यूज होता है। तो ऑन द स्पॉट के केस में आप इस पैटर्न से बचना। यहाँ पर एग्जाम्पल देके फिर समझ में आएगा। आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, सुमीमा सेंगा शियो ओ तोत्ते कुदासाई। जब आप किसी से कहोगे कि जरा मुझे नमक पास करना, तो ऑन द स्पॉट एक्शन हो रहा है ये। आप किसी से कह रहे हो कि जो मुझे नमक पास करना, तो वो आपको नमक पास कर देगा। फिर नीचे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, सुमीमा सेंगा सुमीमा सेंगा शियो ओ तोरुयो नि शिते कुदासाई, ये आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। इसका सेंस बहुत ही अजीब बनेगा, अलग ही बनेगा कि लाइक ये कुछ इस तरीके से होगा कि कृपया करके मुझे नमक पास करने की कोशिश करिए, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल गलत है। तोरू योनिशिते कुदासे ऑन द स्पॉट के केस में बिल्कुल यूज नहीं होगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सुमीमा सेंगा शाशिनो तोत्ते कुदासे, एक्सक्यूज मी प्लीज टेक अ फोटोग्राफ। कृपया एक फोटो खींच दीजिए, ऑन द स्पॉट मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसे कहूँ सुमीमा सेंगा शाशिनो तोरू योनिशिते कुदासे, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया कि आप फोटो खींचने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अब किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि खड़ा रहेगा, वो प्रैक्टिस कर रहा है फोटो खींचने की। तो वही मैं कह रहा हूँ, इसका सेंस बिल्कुल अलग बन जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ते कुदासाई, योनिशिते कुदासाई एक हैबिचुअली केस में, लॉन्ग टर्म में आप यूज़ करेंगे अपने सीनियर से, बट ऑन द स्पॉट के केस में आप योनिशिते कुदासाई पैटर्न यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये ऊपर वाला जो है आपका ऑन द स्पॉट के केस में वो करेक्ट है, एंड जो नीचे वाला है वो आपका करेक्ट नहीं है। अब चलते हैं इसके बाद हम तोका वाले पैटर्न को। ऑलरेडी पीछे मैं आपको तोका का एग्जांपल दे चुका हूँ। तोका कुछ नहीं है, सिमिलर है या का। आपने या का यूज पढ़ा था ना, जैसे कि कोनो इए नो नाका नी रेजो को या स्क्वे ना दो, या ना दो, ये वाला पैटर्न पढ़ा, तो या का ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन तोका जो है वो कॉमनली हम कहें तो बोलचाल में, आमतौर पर बोलचाल में काफ़ी यूज होता है इंस्टेड ऑफ या। ठीक है, तो सिमिलर तोका जो है वो या का सिमिलर ही है। तो जैसे कि दोन्ना रियोरिगा स्की दिसका, सो व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक। आंसर इस तरीके से होगा, सो दिसने कराई तोका अमाई तोका, मीनिंग वेल स्पाइसी एंड स्वीट। फाइनली उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये योनी शिमास और योनी जो शितेइमास या कुदासाई वाले जो पैटर्न है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप में से जो बिगनर्स हैं, उनको इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई होगी। मुझे पिछले कुछ दिनों से कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि इस पर वीडियो जल्दी बनाइए। सॉरी उसके लिए थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आई होप कि इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स जो है वो अब क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके कुछ क्वायरीज़ हैं, फिर भी आपको कुछ डाउट आता है, तो आप मुझे फील फ्री, मुझे नीचे दी गई मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर मुझे डायरेक्टली मैसेज करके वहाँ पे अपने कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वायरीज सॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग
टॉपिक के साथ, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक बात और कहूँगा, आप में से बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस यही चीज़ कहूँगा कि कई लोगों को आपको ये रहती शिकायत कि कमेंट का मैं जवाब नहीं देता, या फिर इंस्टा पे भी मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं देता। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आई होप कि आप मुझे समझ सकते हैं। तो मेरे लिए दोनों चीज़ मैनेज करना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वीकडेज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि मैं शायद आपका रिप्लाई नहीं दे पाऊँ। सो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको सैटरडे एंड संडे को रिप्लाई ज़रूर करूँ। सो बी पेशेंट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा तो ज़रूर आपको रिप्लाई आ जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।